नमस्कार मित्रों, जय हिंद, सत श्री अकाल। मेरे प्यारे भारतवासियों, सभी प्रबुद्ध नागरिकों, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और आज एक बड़े गंभीर विषय पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों की चिंता है, मेरी नहीं है, बहुत सारे लोगों की चिंता है। और जो भारत के सच्चे देशभक्त हैं, सच्चे सपूत हैं भारत माँ के, उन सभी की चिंता है। अब वो चिंताएं क्या हैं? भारत माता की जो है अर्थव्यवस्था पे बहुत से लोगों की चिंता है कि इस लॉकडाउन के बाद में, इस महामारी के बाद में भारत की अर्थव्यवस्था का क्या होगा, कैसे संभाली जाएगी। भारत में जो जड़ जमाए हुए हैं आतंकवादी, उनका सफाया कैसे होगा, वो भी एक बहुत बड़ी चिंता है। भारत में जड़ जमाए हुए देसी विदेशी देश विरोधी वामपंथी दल हैं, उनसे निपटने की चिंता है। भारत में जड़ जमाए हुए टुकड़े टुकड़े गैंग, उनकी चिंता है। भारत में गिद्ध दृष्टि लगाए हुए नमक हराम, सड़क छाप, धरना गैंग, आगजनी, तोड़ फोड़, सरकारी गैर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले गैंग और उन्हें निर्देशित करने वाले, उन्हें संचालित करने वाले जो लोग हैं, उनसे निपटने की भी एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। आतंकवादियों को, देश विरोधी ताकतों को संरक्षण देने वाले जो लोग हैं, उनसे निपटने की एक बहुत बड़ी चिंता है। झूठे और फरेबी वक्तव्य देने वाले भांड मीडिया, उनमें देसी विदेशी सभी हैं, उन लोगों की भी चिंता है, उनसे कैसे निपटा जाए। और एक बहुत बड़ी चिंता है, जो भारत के सैनिक हैं, जो बॉर्डर पे हमारे लिए रात दिन लड़ रहे हैं, अपने प्राण गंवा रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं, सर्वोच्च बलिदान दे रहे हैं, उनके बलिदानों पे हंसते हैं लोग। ऐसे गद्दार, नमक हराम, ऐसे लोगों के बारे में शब्द नहीं है, लेकिन उनसे निपटने की चिंता है। जिन्हें बचाने के लिए हमारे सैनिक बलिदान दे रहे हैं, लोग उन्हीं पे जो है वार करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, गोलियां चलाते हैं, आतंकवादियों को शरण देते हैं। तो जो शरण देने वाले हैं, उन लोगों से कैसे निपटा जाए, वो भी एक बहुत बड़ी चिंता है। वीर वधुओं पे हंसते हैं, जिन माँ बहनों के पतियों ने, बेटों ने, भाइयों ने बलिदान दिए हैं, उन पे लोग हंसते हैं, उन माताओं बहनों पे हंसते हैं। तो एक बहुत बड़ी चिंता है। और जो सच्चे देशभक्त हैं, उन सभी की है ये चिंता। लेकिन शास्त्रों में भी लिखा है, आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, सुनी हैं। तो एक प्रसंग मेरे सामने आया संस्कृत का, वो मैंने पढ़ा। एक महर्षि हैं, उन्होंने लिखा है, संस्कृत के कुछ वाक्य हैं, और उनका अनुवाद करने में यदि कोई त्रुटि रह जाए तो उसके लिए मैं आपसे पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि बहुत सारे विद्वान लोग भी मेरे इनको सुनेंगे वचनों को, और हो सकता है कोई त्रुटि रह जाए, तो उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि मैं अपने शब्दों को ठीक से आप तक पहुँचाऊँ। तो वो सेंटेंस मैंने पढ़ा था, वो वाक्य मैंने पढ़ा था, मित्र किमर्थ खिन्ने किम प्रथमे प्रयासे विफल जाते इत्येव ते विषादस्य कारणम। तो सज्जन कह रहे हैं कि हे मित्र, आप क्यों खिन्न हैं? क्या प्रथम प्रयास के विफल जाने से आप परास्त हो गए? क्या यही आपके विषाद का कारण है? यही आपके दुख का कारण है? यही आपकी परेशानी का कारण है? आई भो, हे महानुभाव, प्रथमे प्रहारे एवं भूमे उदरात उदकम न निर्गच्छन्ति। प्रथम प्रहार से, फावड़ा, कुदाल या जो भी आप मिट्टी खोदने का हथियार इस्तेमाल करते हैं, उससे संबंधित है ये। तो कोई भी हथियार जिससे आप मिट्टी खोद रहे हैं, क्या पहले प्रयास से ही आप कुआं खोद पाते हैं? क्या पहले प्रयास से ही पानी निकल आता है? नहीं, उसके लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं, अथक प्रयास करने पड़ते हैं, अनेकों प्रयास करने पड़ते हैं। पहले प्रयास से ना ही कुआं खोदा जा सकता है और न भूमि से जल निकाला जा सकता है। आरोपित मात्रे वृक्षे फलम न ददाती। क्या आरोपित मात्र से, क्या केवल पौधारोपण कर देने से ही पौधा फल देने लग जाता है या तुरंत फल देने लग जाता है? नहीं। एकेन पदेन पर्वतस्य लंघनम न जायते। क्या एक पग रखने से पर्वत को लांघा जा सकता है? उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है, उस पर चढ़ा जा सकता है?
अनेक पद रखने पड़ेंगे, बार बार पद रखने पड़ेंगे, ऊपर जाना पड़ेगा, चढ़ना पड़ेगा, अथक प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाके हम पर्वत पर विजय प्राप्त कर सकते हैं या उसको लांघ सकते हैं। अतः स्वाकर्तम कार्यम श्रद्धा कुरु, कहते कि अपना जो कार्य है उसको आप श्रद्धापूर्वक करें, चाहे वो कुएं से पानी निकालना हो, चाहे पर्वत लांघना हो, या इन समस्याओं से निपटना हो। उद्यमे एवं सफलता है कुंजी का, उद्यम ही सफलता की कुंजी है। अब वो उद्यम अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि जैसा कार्य है उसी प्रकार का उद्यम होगा। तो जो मेरे कहने का तात्पर्य वो ये है कि जो प्रश्न अभी शुरुआत में मैंने आपके सामने रखे, ये सभी के प्रश्न हैं और उन सब लोगों के प्रश्न हैं जिन्हें भारत माता की चिंता है, अपने राष्ट्र की चिंता है, देश की चिंता है। उन सभी के लिए ये एक उत्तर है और उन सभी प्रश्नों का उत्तर है जो और भी आपके दिमाग में आ रहे होंगे या मेरे दिमाग में भी उठ सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत लोगों के दिमाग में उठ सकते हैं। तो ये अर्थव्यवस्था या ये आतंकवाद या जो भी मुद्दे हैं जो हमने बात की हैं, इनको निपटाया जा सकता है और निपटेंगे। आज जो हमारा कर्तव्य है वो ये है कि हम भारत सरकार के साथ खड़े हों, और ये हमारा सौभाग्य है कि आज मोदी जैसे देशभक्त प्रधानमंत्री, युग पुरुष हमारे साथ हैं। विदेश नीति में निपुण अमित शाह जैसे लोग आज हमारे सरकार में हैं, राजनाथ जी जैसे मंत्रिमंडल में बहुत सारे लोग हैं। मैं उन सभी से क्षमा चाहूँगा, नाम सबके नहीं ले पाऊँगा, लेकिन मैं सभी का उद्बोधन कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे मंत्रिमंडल में हैं जो आज पूर्ण रूप से श्रद्धापूर्वक अपने देश के प्रति अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर किए हुए। उन्हें सैनिकों के बलिदान की चिंता भी है, उन्हें इन आतंकवादियों के सफाई की चिंता भी है, और उन्हें देश बचाने की चिंता भी है। और ये चिंताएं हमारी भी होनी चाहिए। इसके लिए हमें सरकार के साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो मेरा आप सभी लोगों से, भारत के सभी नागरिकों से एक विनम्र निवेदन है कि इस परीक्षा की घड़ी में हम भारत सरकार के साथ खड़े हों, भारत सरकार के हाथ मजबूत करें, और ये परेशानियां निकल ही जाएंगी। आज या कल, महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में एक अंत समय आएगा इस समस्या का भी, क्योंकि हर समस्या का एक ना एक समाधान होता है। तो इस समस्या का समाधान भी होगा, और जब समस्या का समाधान होगा तो प्राण बचेंगे, और प्राण बचेंगे तो धर्म बचेगा। इस पे फिर हम किसी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि प्राण बचाना कितना ज़रूरी है और धर्म बचाना कितना ज़रूरी है। लेकिन आज का जो प्रश्न था वो यही था जो मैंने अभी आपके सामने रखा, और हम उससे कैसे निपटें। उससे निपटने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है कि आज हम भारत सरकार के साथ खड़े हों, और सभी भारतवासी, सभी नागरिक जो राष्ट्रभक्त हैं सहयोग करें और दूर तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं। मेरी आवाज़ तो पहुंचाएं, अपनी आवाज़ भी सरकार के साथ आपकी सुनाई देनी चाहिए लोगों को, वो आवाज़ दूर तक जानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत,